कैसे हो प्यारे बच्चों। झंपू किड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और मजेदार कहानी जिसका नाम है गप्पू की अनोखी साइकिल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम आपके लिए कहानी तैयार करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। गप्पू एक बहुत ही शरारती और हंसमुख लड़का था। उसकी सबसे खास बात यह थी कि उसके दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई नई तरकीब घूमती रहती थी। एक दिन उसके पापा उसे एक चमचमाती नई साइकिल लाकर देते हैं। गप्पू खुशी से उछल पड़ता है। गप्पू, वाह, यह तो एकदम रॉकेट जैसी तेज साइकिल है। अब मैं पूरे मोहल्ले में सबसे तेज साइकिल चलाऊंगा। मगर गप्पू की साइकिल सीधी सादी नहीं थी। उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। उसने सोचा, अगर इस साइकिल में कुछ अलग अलग फीचर्स जोड़ दूं तो यह और भी मजेदार हो जाएगी। अगली सुबह गप्पू ने अपनी पुरानी घड़ी का अलार्म निकालकर साइकिल के हैंडल में लगा दिया। अब जब भी वह ब्रेक लगाता, घड़ी का अलार्म जोर जोर से बज उठता। मोहल्ले के लोग चौंक जाते। शर्मा जी, अरे ये साइकिल बजती क्यों है? गप्पू हंसते हुए, यह स्पेशल अलार्म ब्रेक है ताकि किसी को पता चल जाए कि मैं रुकने वाला हूं। गप्पू ने अपनी साइकिल में एक और गजब का सुधार किया। उसने अपने किचन से प्रेशर कुकर की सीटी निकालकर साइकिल की घंटी में फिट कर दी। अब जब भी वह घंटी बजाता, सीटी की आवाज दूर दूर तक गूंजती। रिंकू, अरे गप्पू, ये तुम्हारी साइकिल है या कोई ट्रेन? गप्पू, हा हा हा, अब मेरी साइकिल को सुनकर सब लोग रास्ता छोड़ देंगे। गप्पू की शरारतों का सिलसिला यही नहीं रुका। उसने साइकिल की पीछे की ट्यूब में पानी की बोतल जोड़ दी, जिससे जब भी वह पैडल मारता, पीछे से हल्की हल्की पानी की फुहारें निकलती। मोहल्ले के कुत्ते और बिल्लियां इस फुहार से डरकर इधर उधर भागने लगते। बबलू, गप्पू, अब तो तुम्हारी साइकिल से नहाने का भी इंतजाम हो गया है। गप्पू मजाकिया अंदाज में, हाँ, और गर्मी के दिनों में इससे सबको ठंडक भी मिलेगी। गप्पू की इस अनोखी साइकिल की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग दूर दूर से इसे देखने आने लगे। एक दिन मोहल्ले के सबसे तेज साइकिल चलाने वाले लड़के पिंटू ने गप्पू को चुनौती दी। पिंटू, गप्पू, इतनी अजीबोगरीब साइकिल बना ली, लेकिन असली बात तो रेस में साबित होगी। क्या तुम मुझसे रेस लगा सकते हो? गप्पू जोश में, बिल्कुल, यह तो मेरी सुपर स्पेशल साइकिल है। यह पलक झपकते ही दौड़ सकती है। पूरा मोहल्ला इस अनोखी रेस को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। पिंटू की साइकिल एकदम हल्की और तेज थी, जबकि गप्पू की साइकिल में इतने सारे अनोखे फीचर्स थे कि उसकी स्पीड पर संदेह था। रेस शुरू हुई। पिंटू बिजली की तरह दौड़ा, लेकिन गप्पू ने भी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी साइकिल के अलार्म ब्रेक और प्रेशर कुकर वाली घंटी को बजाना शुरू कर दिया। अचानक उसके साइकिल से जुड़ी पानी की बोतल से फुहार निकली और पिंटू के चेहरे पर जा गिरी। पिंटू हक्का बक्का रह गया और संतुलन खो बैठा। गप्पू ने तेजी से आखिरी मोड़ पार किया और मोहल्ले के मैदान में सबसे पहले पहुंच गया। गप्पू हंसते हुए, हा हा हा, मेरी साइकिल ने तो सच में कमाल कर दिया। गप्पू ने अब अपनी साइकिल को और भी ज्यादा अनोखा बनाने का सोचा। उसने एक बैटरी से चलने वाला पंखा जोड़ दिया ताकि गर्मियों में सफर आसान हो जाए। अब जब भी वह साइकिल चलाता, ठंडी हवा उसके चेहरे पर आती। फिर उसने एक लाउडस्पीकर भी जोड़ दिया, जिससे वह चलते चलते गाने बजा सकता था। बबलू, अरे वाह, अब तो यह मोबाइल डिस्को बन गई है। गप्पू, बस, अब मेरी साइकिल को कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन तभी एक दिन गप्पू की साइकिल चलाते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया। उसने गलती से अपने लाउडस्पीकर को बहुत तेज कर दिया, जिससे मोहल्ले के सभी लोग चौंक गए। बिल्लियां डरकर पेड़ों पर चढ़ गईं, कुत्ते इधर उधर भागने लगे और पापा गुस्से में आ गए। गप्पू के पापा, गप्पू, ये क्या किया? मोहल्ले में तूफान मचा दिया तुमने। गप्पू शर्मिंदा होकर, सॉरी पापा, अगली बार थोड़ा ध्यान रखूंगा। हालांकि पापा थोड़ा नाराज हुए,
लेकिन उन्होंने गप्पू की क्रिएटिविटी की भी तारीफ की। गप्पू ने ठान लिया कि अब वह एक ऐसी साइकिल बनाएगा जो बिना पैडल मारे चल सके। उसके अगले आविष्कार की तैयारी शुरू हो चुकी थी। गप्पू ने अब एक नया प्रयोग किया। उसने अपनी साइकिल में एक पुरानी पटाखों की छड़ी जोड़ दी, जिससे उसे लगा कि उसकी साइकिल उड़ सकेगी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और साइकिल के पीछे पटाखा जलाया। बबलू: गप्पू, ये ठीक रहेगा? गप्पू: बिल्कुल। यह साइकिल अब हवाई जहाज बन जाएगी। जैसे ही पटाखा जला, साइकिल एक झटके में आगे बढ़ गई और गप्पू धड़ाम से गोभी वाले चौधरी अंकल के खेत में गिर पड़ा। पूरा मोहल्ला हंस हंस कर लोटपोट हो गया। चौधरी अंकल: गप्पू, अब तुम्हारी साइकिल ने खेती भी शुरू कर दी क्या? गप्पू खुद भी हंस पड़ा। अब उसने फैसला किया कि अगला आविष्कार कुछ और सोच समझ कर करेगा, लेकिन मोहल्ले में उसकी अनोखी साइकिल की चर्चा हमेशा चलती रही। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।